हाय जेमिनाई, लेट्स सी नवंबर मंथ आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेके आ रहे हैं। ओके, नवंबर मंथ कैसा रहेगा जेमिनाई के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट, we have the judgment card. Okay, bottom of the deck, queen of swords. Okay, तो कुछ लोगों के लिए जो उनके डिवाइन पार्टनर है नवंबर मंथ में आप उनसे मिलने वाले हो, या फिर आपको पता चलेगा कि जो जिस पार्टनर के साथ आप डील कर रहे हो वो डिवाइन पार्टनर है आपके, सोल पार्टनर, सोल मेट, ट्विन फ्लेम, ऐसे पर्सन। ओके, सो यस, रीडिंग शुरू करते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, एक शेप ला रहे हो आप अपने थॉट में और वो आ पा रहा है आपके पास। आप एक सच्चे अच्छे थॉटफुल पर्सन बन पा रहे हो, पॉजिटिव सोच पा रहे हो। अपने माइंडसेट को आपने कर लिया है कि मुझे थोड़ा सा खुद को लेके स्ट्रिक्ट हो रहे हो, मुझे क्या सोचना है ये भी आपने पूरा डिसाइड कर लिया है कि मैं अपने मतलब जो अच्छी चीज़ें हैं उसके अलावा मैं कुछ और सोचूंगा भी नहीं। और अगर वो सोच अगर मेरे पास आता है तो मैं उसे इस तलवार से कट डाउन करूँगा। कोई पर्सन अगर बुरी बातें मेरे पास लेके आए तो उसको मैं पहले वहीं कैंसिल करूँगा, उसको मैं खुद तक नहीं पहुँचने दूँगा। हर मेटक एक जर्नी पे जाना। समहाउ मुझे लग रहा है कि किसी गाइड, किसी मेंटर से आप मिले हो, उन्होंने आपको कुछ ऐसी बातें बताई लाइफ को लेके, कुछ ऐसी चीज़ें बोली जो आपको बस बिल्कुल टच कर गया वो बात, और आपको लगा कि बात तो सही है, ज़िंदगी एक मिला है तो इसको मैं ऐसे कैसे वेस्ट करूं, कुछ भी सोच के कैसे वेस्ट करूं। जब अगर मैं कुछ आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं कुछ बोलने से अगर वो क्रिएट हो जा रहा है, मेरे कुछ बोलने से अगर मैं खुद को निगेटिव बोलूँगा और ये सारी चीज़ें मेरी लाइफ में होने लगेंगी, तो क्यों ना मैं खुद को पॉजिटिव बोलूँ और मैं उस जजमेंट का वेट करूँ, उस समय का वेट करूं जब मेरे लिए शंखनाद हो, जब मेरे लिए वो सक्सेस आए, जब मेरे लिए वो ऊंचाई आए। कुछ लोग जो अपने पार्टनर को ढूंढ रहे हैं, वो उनको डिवाइन पार्टनर मिलने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा है ना कि आफ्टर प्रेगनेंसी या फिर प्रेगनेंसी के टाइम पे ही आप लोगों के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है एंड किंग ऑफ सोर्ड्स कहीं और दिख रहा है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स कहीं और दिख रही है। बीच में हर्मिट और जजमेंट कार्ड है। तो कुछ लोगों का कोर्ट केस भी चल सकता है। आपके पार्टनर से कुछ किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट आपको, बहुत ही एक दो लोगों के लिए ऐसा हो सकता है जेमिनाई कि कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिले। कोई काम जो आपने बहुत पहले छोड़ दिया था वो आप फिर से शुरू करने वाले हो। कोई बुक हो सकती है आपकी जिसे आपने बस ऐसे ही रख दिया था, समथिंग ओल्ड, या फिर किसी ऐसे पर्सन से आप मिलो जो आपसे एज में बड़े हो और वो आपको उनसे आपको कुछ सीखने को मिले। ठीक है, कुछ लोग ओके, यहाँ पे मुझे एक छोटा बेबी का दिख रहा है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे बेबी है कुछ लोगों के लिए, और अपनी सारी खुशी को किसी एक चीज़ से मत जोड़ो आप, ठीक है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, यस, कोई पर्सन आपको धोखा दे सकते हैं, या फिर कुछ लोगों के लिए तो लिटरली है कि उनको लग रहा है कि उनके पार्टनर ने ही उन्हें चीट किया है, उन्हें धोखा दिया, उनसे कुछ बात छुपाई जो शायद उन्हें नहीं छुपानी चाहिए थे। ठीक है, नई जर्नी की शुरुआत है यहाँ पे, नया एनर्जी, नए पावर के साथ आप करने वाले हो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे इनकम है, एंगेजमेंट है, सक्सेस है, नई अपॉर्चुनिटी है, न्यू क्रिएटिव आइडियाज़ हैं, अपने पैशन पे आप काम करना शुरू कर सकते हो, नए नए रास्ते आपको दिखेंगे मनी को मैनिफेस्ट करने का, इंटेलिजेंस को मैनिफेस्ट करने के लिए।
कुछ लोगों को लिटरली उनके गुरु मिलने वाले हैं जो उन्हें पाथ शो करेंगे, जो उन्हें स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाएगा। देखिए, आपको तो बहुत ज़रूरत है अभी कि आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे ध्यान दो। देखो, असली सोना क्या है जीवन का, वो नहीं जो गोल्ड हम पहनते हैं। गोल्ड वो है जो हमारा दिल है, जो हमारा मन है, जो हमारा दिमाग है, जो हमारा अस्तित्व है, वो असली गोल्ड है। और आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि उस गोल्ड को शाइन करवाने के लिए, और वो शाइन कैसे होगा? सोना उतना ज़्यादा खड़ा होता है जितना वो आग में जलता है। तो बिल्कुल उसी तरह जो आपके लाइफ में आपकी डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, वो डिफ़िकल्टीज़ आपको शेप दे रही हैं, आपकी लाइफ में एक, आपके लाइफ के लिए वो एक माध्यम बन रही है। देखो, आपके लाइफ में अगर कुछ नहीं हो पा रहा है ना, तो ये चीज़ हमेशा याद रखो कि कहा जाता है ना कि मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और अच्छा। तो अब अगर आपके मन का नहीं हो रहा है तो वो हो रहा है जो भगवान आपके लिए चाह रहे हैं। ठीक है, बहुत दिनों से जिस भी चीज़ की आप इंतज़ार कर रहे थे ना, जजमेंट है उस चीज़ के लिए। मतलब कि भगवान आपसे कह रहे हैं कि तुमने लंबा इंतज़ार किया, तुम स्पिरिचुअल ग्रोथ पे भी गए, तुमने मेरी पूजा भी की, तुमने कभी शिकायत नहीं की, अब मैं तुम्हें तुम्हारा फल देता हूँ। ये चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, लेट्स सी यहाँ से क्या है आपके लिए। और ओके, थैंक यू। सो वी हैव एंड स्प्रिट टाइम टू कोलैबोरेट। यस, किसी के साथ अगर आपको मिल के कोलैबोरेशन में बिजनेस करना है, लाइफ में कोई भी चीज़ आपने डिसाइड करी है कुछ करने के लिए, तो वो आपके लिए बहुत नवंबर मंथ बहुत अच्छा होगा। आप कोलैबोरेट कर सकते हो। फॉक्स स्प्रिट, थिंक ऑन योर फीट। अपने बलबूते पे सब कुछ करने का सोचो, किसी और के नहीं। ये जो सक्सेस है आपके लिए, ये जो मैनिफेस्टेशन है जहाँ पे आप अपने आप को बैलेंस कर रहे हो, ये जो स्पिरिचुअल जर्नी है, भले ही आपको गुरु मिलेंगे, वो रास्ता दिखाएंगे, लेकिन उस रास्ते पे चलना आपको ही होगा। भले ही आपको बोला जाए कि तुम्हें लॉजिकल सोचना है, तुम्हें कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना है अपने लाइफ में। आपसे कोई भी बोले कि आपको आज से नेगेटिव कुछ नहीं सोचना है अपने जीवन में, अपने आप को लेके सिर्फ पॉजिटिव बातें ही बोलनी है। वो बोलने कोई और नहीं आएगा, वो आपको खुद ही बोलना पड़ेगा। वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है लाइफ का, वो आपको खुद करना पड़ेगा। भले ही आपको बैक रहेगा, आपके पीछे भगवान रहेंगे, ईश्वर हैं, भगवान है, एंजल है जो आपको प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन वहाँ पे करना आपको ही होगा। और आप अपने आप को ही सबसे बड़ा धोखा भी दे सकते हो। ट्रस्ट में, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि कोई दूसरा पर्सन आपको धोखा देगा, तो एक चीज़ और मैं बता दूँ कि आपको पता चलेगा कि वो धोखा आपने खुद को ही खुद दिया है। क्योंकि आप किसी ऐसे पर्सन पे ट्रस्ट कर रहे हो जिस पे आप नहीं ट्रस्ट कर सकते हो, जो आपकी बातों को इधर से उधर कर दे, जो आपको पसंद ना करता हो बट पसंद करने का दिखावा कर रहा हो। आपने उसका चेहरा अभी तक नहीं देखा, क्योंकि यहाँ पे चेहरा ढका हुआ है। असली चेहरा आप उस पर्सन का नहीं जानते हो। ओके, वो पर्सन प्रिटेंड करता होगा आपका अपना होने का। ईस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं, और ये हर कुछ आपके जजमेंट के बाद हो रहा है। मतलब कि भगवान ने सोचा कि बहुत ज़्यादा इस पर्सन का टेस्ट ले लिए, इसने स्पिरिचुअल जर्नी भी अपनी कंप्लीट करी है, अपने आप को अवेकन करने के लिए इस पर्सन ने बहुत काम किया है, आपने बहुत काम किया। अब भगवान सोच रहे हैं कि अब ये मेरा टाइम है रिवॉर्ड देने का। तो सबसे पहला रिवॉर्ड तो आपको यही मिलेगा कि जो भी लोग आपके लिए सही नहीं है, आपको उनका चेहरा दिखाया जाएगा कि देखो तुम इन पर डिपेंड नहीं कर सकते हो। इमोशनली भी, फिजिकली भी, फाइनेंशियली भी आप इस पर्सन पे डिपेंड नहीं कर सकते। ये इंसान इस लायक नहीं है जिस पे आप डिपेंड कर सकते हो, अपनी बातें आप उसको बता सकते हो, नहीं कर सकते हो। आपको अपना सोल, आपके लाइफ में जो अलाइनमेंट होगा जिस पर्सन के साथ, उसको आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। होता है ना, कुछ रिश्ते भगवान बना के भेजते हैं और हमें लगता है कि यार इस पर तो यकीन कर ही सकते हैं, लेकिन नहीं, आप नहीं कर सकते हैं। आप उन पे यकीन करो जो रिश्ते आपने बनाए हैं और आपको लगता है कि ये पर्सन मेरी बात सुनेगा और ये मुझ तक रहेगा, ये मेरी बात अपने तक रखेगा। ठीक है, ये बात है यहाँ पे। तो ये जजमेंट हुई है आपके लिए। नए पोर्टल्स आपके लिए खुल रहे हैं, सक्सेस आपकी तरफ आ रही है, बहुत ही तेज़ी से आ रही है। एक बैलेंस आप अपने लाइफ में नवंबर के बाद देखोगे कि आपके लाइफ में एक बैलेंस आया है। वो अभी तक अगर डगमग हो रहा था तो वो डगमग नहीं, एक बैलेंस आपको दिखेगा। अगर आप किसी भी
जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे, कहीं भी एडमिशन लेने के लिए अप्लाई, क्योंकि पेंटिकल्स हमेशा बात करता है मनी रिलेटेड प्रॉब्लम, फाइनेंस से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड। तो यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी अचानक से, आपको लगा भी नहीं होगा कि इस जगह पे मेरा एडमिशन हो सकता है, इस जगह पे मेरी जॉब लग सकती है, यहाँ पे मेरे को इंटरव्यू कॉल आ सकता है, बट वहाँ से आपके लिए होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, बहुत सारे कार्ड से मैं इतने नहीं लूँगी। ओके, आपको जो करना है खुद के बलबूते पे करना है जेमिनी। ग्राउंड हॉग स्पिरिट, टाइम टू लेट गो। ये जो चीज़ें सर्व नहीं कर रही हैं, लेट गो। मैंने बोला ना, नेगेटिव थॉट, लेट गो करने का समय है ये आपके लिए। आप चीज़ों को होल्ड करके रखोगे, वो आपको ही हार्म करेगी। उसने ये बोला, उसने ये किया, उसने ऐसा किया, उसने वैसे, कुछ भी सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है। जो भी है, जैसा भी है, भगवान देख लेंगे उस चीज़ को। और भगवान आपको यही बोल रहे हैं कि लेट गो करने का टाइम, तुम छोड़ दो। देखो, जनरली यही होता है कि जब हम चीज़ों को ऐसे पकड़ के जब तक होल्ड करके रखते हैं, तब तक हमें उस चीज़ को खुद सॉल्व करना होता है। लेकिन जैसे ही उसको बोलते हैं कि भगवान अब तुम देख लो, अब आपका काम है, आप देखो, वहाँ से भगवान अपना काम करना शुरू करते हैं। तो जो भी चीज़ परेशानी है उसको भगवान के लिए छोड़ दो कि भगवान अब आप देखो। ग्रास हॉपर, सिचुएशन इन द बैलेंस दैट रिक्वायर्स केयरफुल हैंडलिंग। यस, मैंने बोला था, कुछ भी बोलो सोच समझ के बोलो। किसी से भी अगर बात कर रहे हो सोच समझ के बात करो, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी बात बिगड़ी तो वो आपकी बात से, आपके हाथ से बात निकल सकती है। ठीक है, कभी कभी होता है कि हमारा इंटेंशन वैसा नहीं होता, लेकिन कुछ बातें हमारे ज़ुबान से निकल जाती है जो हमारे अच्छे के लिए तो नहीं ही होती हैं। एक्स फोर्सेस वर्किंग अगेंस्ट यू। यस, बिल्कुल, मुझे ऐसा लग ही रहा था कि कुछ चीज़ें अभी आपके, कुछ चीज़ें नहीं, बहुत सारी चीज़ें अभी आपके अगेंस्ट काम कर रही हैं, आपके अगेंस्ट लोग बात कर रहे हैं, आपके अगेंस्ट चीज़ें हो रही हैं। बट यस, लेट इट गो, जाने दीजिए, इस चीज़ को होल्ड नहीं करना है। जैसे देखो, अब मेरे को, अगर आपको अभी पता चल गया कि ठीक है, लोग मेरे खिलाफ बोल रहे हैं, लोग मेरे खिलाफ बात कर रहे हैं, आपको क्या करना है? आपको सतर्क रहना है बस, और उस चीज़ को छोड़ देना है कि भगवान तुम देख लो। रोज़ पूजा अगर करते हो तो भगवान से बात करो, भगवान को बताओ कि भगवान अब आप देखो। समवन वर्किंग अगेंस्ट यू बिहाइंड योर बैक। आपके पीठ पीछे जो भी चीज़ चल रहा है, आपके पीठ पीछे, तो जो पीछे चल रहा है ना, उसको पीछे ही छोड़ दो, उसको आगे लाने की ज़रूरत नहीं है। अ मैरिज विल टेक प्लेस इधर रोमांटिक और बिजनेस। यस, अगर आपकी शादी होने वाली है तो या तो रोमांटिक, अगर आपके कोई पार्टनर है उनसे शादी हो सकती है, जैसे मैंने बोला कि डिवाइन पार्टनर कुछ लोगों को मिलने वाले हैं, और नहीं तो बिजनेस प्रपोजल में हो सकता है कि बिजनेस के लिए आप किसी के साथ आपका पार्टनरशिप हो, क्योंकि यहाँ पे एंट स्प्रिट भी थी। ठीक है, सी हॉर्स यहाँ पे फैमिली मैटर्स। यस, आपको बताया जा रहा है कि परिवार जैसा भी हो वो मैटर करता है। ठीक है, हाउस हो, हॉर्स हो, ये मतलब घोड़ी का नाल होता है ना, वो है ये। ठीक है, गुड लक है यहाँ पे आपके लिए। ये तो आपका लक ख़राब नहीं है, आप ऐसा मत सोचना कि मेरा लक ख़राब है, यही कार्ड आके बता रहा है आपको। ठीक है, चेन ऑफ इवेंट्स दैट विल अफेक्ट योर लाइफ। यस, बहुत सारी आपके इर्द गिर्द अभी चीज़ें होंगी जो आपके लाइफ को किसी ना किसी तरह से अफेक्ट करेंगी। ठीक है, क्योंकि वो लोग आपसे जुड़े हुए हैं। डीलिंग और रिलेशनशिप विथ एन ओल्डर मैन। यस, किसी ओल्डर पर्सन के साथ, मैंने बोला यहाँ पे कुछ गुरु आपको मिल सकते हैं, हो सकता है वो मेल पर्सन हो जिनकी बात, या फिर शामिन जैसे यहाँ पे वाइब मिल रहा है, मतलब कोई पंडित जी या फिर कुछ भी जो भविष्य बताते हो वैसे लोग। ठीक है, टी पॉट है यहाँ पे, डीप फ्रेंडशिप विथ समवन ऑफ द सेम सेक्स। यस, आपका किसी पर्सन के साथ आप मतलब कोई फीमेल, अगर आप फीमेल हो तो फीमेल के साथ, अगर आप मेल हो तो मेल के साथ ही आपकी बहुत ही डीप फ्रेंडशिप किसी के साथ होने वाली है। ओके, लेट्स सी यहाँ पे और क्या है आपके लिए। स्लो डाउन। यस, ये समय है आपके लिए स्लो डाउन होने के लिए। कोई भी चीज़ें को ना जल्दी जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये कार्ड खुल के आया है। प्रमोशन है यहाँ पे। सरेंडर की बात मैंने करी थी, आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट वी हैव यू आर ब्लेस्ड। यस, आप ब्लेस्ड हो, आप ये मत सोचो कि नहीं मैं ब्लेस्ड नहीं हूँ। ऑटोबायोग्राफी को पढ़ने की या फिर लिखने की ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव लॉट्स ऑफ मनी। तो ये नवंबर मंथ में आपको बहुत सारा पैसा भी मिल सकता है। मोर हारमनी एंड बैलेंस। ये आपके लाइफ में बहुत सारी हारमनी, सुख शांति और बैलेंस मैनिफेस्ट हो रहा है। न्यू लव। यस, मैंने बात की ही थी, कुछ लोगों के लिए न्यू लव आ रहा है। ओके,
रेनबोज़, आपको रेनबोज़ दिख सकते हैं, या फिर आप सोचो कि जीवन कैसा है। पहले बादल लगते हैं, फिर बहुत ज़्यादा थंडर स्टॉर्म वगैरह सब आता है, एंड उसके बाद बहुत तेज़ बारिश होती है। उस टाइम लगता है कि यार कभी कभी बारिश अच्छी लगती है, कभी कभी बुरी लगती है, एंड सब कुछ जब सारा तांडव ख़त्म होता है, फिर आता है खूबसूरत आसमान, साफ़ होता है और रेनबो दिखता है। तो अपने लाइफ को बिल्कुल ही वैसे आप इमेजिन करो कि ये जितना भी क्लटर है, जितनी भी चीज़ें हैं मेरी लाइफ में जो मुझे सर्व नहीं कर रही हैं, ये सब छंट जाएगी और एक दिन ये रेनबो मेरे लाइफ में ज़रूर वापस आएगा, वो खूबसूरती मेरे लाइफ में ज़रूर वापस आएगी। और उस खूबसूरती को आप जैसे ही महसूस करना शुरू करोगे, उस रेनबो को अपने लाइफ में, आपके लाइफ में खूबसूरती आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। कॉम्पिटिशन, ऑल द बेस्ट। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको यहाँ पर ऑल द बेस्ट बोला जा रहा है। एक्सरसाइज एंड प्राइज़, यस, आपको एक्सरसाइज करने को बोला जा रहा है, किसी तरह का प्राइज़ आपको मिल सकता है। मेकिंग जेनेटिक चेंजेस, यस। देखो जेनेटिक चेंजेस क्या होता है ना, कि जैसे कहा जाता है ना कि हाँ तुम्हारे पापा को डायबिटीज़ था, तुम्हारे दादाजी को था, तो तुम्हें भी होगा, ऐसा कहा जाता है ना कि वो जेनेटिक जीन्स में है तुम्हारे। आप अपने सबकॉन्शियस थॉट को इतना स्ट्रांग बनाओगे, आप अपने आप पे इतना काम करोगे कि अब आप उस पैटर्न को चेंज करने वाले हो, जहाँ पे डिजीज़, ट्रॉमाज, जो भी पास्ट जो आपके एंसेस्टर्स हैं, जो भी आपके माता पिता हैं, उनके जो ट्रॉमाज हैं वो बच्चों में आते हैं, वो सारी ही चीज़ों को आप चेंज करोगे। आप एक मिरेकल पर्सन हो। देखो आपके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि जिस सिचुएशन में सब रो रहा है, उस सिचुएशन में आप स्ट्रांगली खड़े रहो, और उस वक्त सबको फील होगा कि यार ये इंसान इतना स्ट्रांग कैसे हो सकता है, क्योंकि हम सब तो एक ही मतलब सेम ही फैमिली के हैं, हम लोग इतने इमोशनली वीक हैं, ये इतना स्ट्रांग कैसे हुआ। और वो हुआ इसलिए क्योंकि आपने अंदर वो जेनेटिक चेंज किया है, आपने अपने आप को उतना मजबूत किया है। ठीक है। सो यस, ये है आपकी रीडिंग। आई होप आपको यहाँ से कुछ गाइडेंस मिला होगा। मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और ख़ुद का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय, आई लव यू ऑल।